औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो बीमारी आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुआ हूँ वो है मर्दाना खुशियों का लटक जाना। दोनों का लटक जाना या एक का लटक जाना। ये मर्दाना खुशियाँ क्यों लटक जाता है, इसकी क्या वजूहात हैं, इसके असबाब क्या हैं, इसका इलाज क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है। दोस्तों, बीमारियों से पाक पाकिस्तान मेरा मिशन है, तो इस मिशन में आप मेरा साथ दें। साथ कैसे दे सकते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, बीमारियों का इलाज काफ़ी तरीके हैं। कुछ दोस्त एलोपैथी को तरजीह देते हैं, कुछ होम्योपैथी को, कुछ हर्बल तरीके से, कुछ मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आपकी खिदमत में जो बीमारी मैंने आपसे पहले शेयर कर दी है उसका इलाज मैं आपको किचन में से बताऊंगा कि किचन में जो चीज़ें अवेलेबल हैं या हमारे घर में से जो चीज़ें मौजूद हैं या हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास के माहौल से में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनसे हमने इस बीमारी का इलाज करना है। ये बीमारी बहुत ख़तरनाक बीमारी है। अगर किसी दोस्त को लाहक हो जाए तो जल्द से जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़ सके। अगर ये बीमारी बढ़ गई तो इसका इलाज नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत नफ़ा हासिल होगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि मर्दाना खुशियाँ क्यों लटक जाता है। मर्दाना खुशियाँ अक्सर औक़ात एक खुशियाँ या दोनों का बढ़ जाना या तो चोट की वजह से होता है या छलांग लगाने की वजह से होता है या एक खुशियाँ पर सोजिश आ जाती है। बाज़ औक़ात खड़ा होकर काम करने से भी मर्दाना खुशियाँ एक या दोनों लटक जाते हैं। तो इसकी वजह होगी, अब मैं इसकी चलता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है, ये क्यों लटक जाते हैं। बहुत ज़्यादा एहतलाम, जरियान और बचपन में हाथ से की गई गलत कार्यों की वजह से भी खुशियाँ लटक जाते हैं। उसके बाद है इसमें मनी पैदा करने की ताकत और रफ्तार बहुत कम हो जाती है। मनी औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहती। ये इसकी वजूहात होगी। अब चलते हैं इसकी अलामत की कि इसकी अलामत क्या है, कि हमें कैसे पता चले कि ये बीमारी मुझे लाक हो गई है या किसी मरीज़ को ये लाक हो गई है। तो इसके सबसे पहले तो ये है कि खुशियों की थैली का लटक जाना। उसके बाद है खुशियों में शदीद दर्द। उसके बाद है मर्दाना कमज़ोरी का सामना। उसके बाद है मनी में स्पर्म की कमी। उसके बाद है स्पर्म का डेड हो जाना। उसके बाद है जो अलामत है वो है शादी के नाम से घबराना। किसी दोस्त को अगर ये मर्ज़ लाक हो जाए तो अगर उसकी शादी करीब है तो वो दोस्त बहुत परेशान होता है, कहता है कि मैं इससे कैसे निजात पाऊँ या किससे इस बीमारी से मैं कैसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल कर लूँ। दोस्तों, इसका मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा इलाज के। इन तीनों में से आपको जो आसानी हो, जो आसान लगे, जो चीज़ें आपको अवेलेबल हों, जो चीज़ें आपको मैसर हों, घर में मैसर हों, आसपास मैसर हों, अपने इर्द गिर्द के माहौल से हमने चीज़ें इकट्ठी करके इसका इलाज करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक नर गौ का ताज़ा खुशिया तंदुरुस्त लेकर उसका कीमा बनाना है। उसके बाद उसमें नमक 2 ग्राम, उसमें आबे लहसुन 50 ग्राम, प्याज का रस आपने 50 ग्राम, वो आपने ये सारी चीज़ें शीशे की बोतल में डालकर एक बर्तन में पानी लेकर उस शीशी को पानी के अंदर छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद उतार कर आप उसको छान लें। छाने हुए पानी को महफूज कर लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आपने 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। ये इसका होगा एक तरीका। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आपने मजून फ़लासफ़ा या मजून कंदर, इन दोनों में से जो चीज़ें अवेलेबल हो, 7 माशा आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया, 2 तरीके हो गए। उसके बाद तीसरा तरीका ये है कि आपने एक होती है मीकोपील का हफल, ये आपने 10 अदद सुबह शाम इस्तेमाल करनी है। उसके बाद एक और आसान तरीका भी है, वो मेरे ख्याल में सबसे आसान है, सबको अवेलेबल हो जाती है ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। गौर से सुनिएगा कि आपने बड़े तुम्बे लेने हैं 2 अदद। उसके बाद तिलों का तेल लेना है आपने आधा किलो। उसके बाद आपने कुएं का पानी लेना है 1 किलो। इन 3 चीज़ों को मिलाकर आपने इनको जोश देना है। जब पानी जल कर सिर्फ रोगन रह जाए तो उसको छान कर बोतल में डालकर महफूज कर लें। सुबह शाम आपने ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपने मुतासरा जगह पर लगानी है।
जहाँ पे ये वो खुशियाँ लटक गया हो, जहाँ सोज़ो शाह की हो, जहाँ दर्द होती हो, जहाँ टीस उठती हो, जहाँ वरम आ चुका हो, उस जगह पे आपने ये तुम्बे का और तिलों के तेल का और कुएं के पानी का जो हमने इसको बनाया है, इसका जो वो बना हुआ होगा मवाद हमारे पास महलूल होगा, वो आपने मुतासरा जगह पर लगाना है। तो दोस्तों ये था इसका इलाज। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसकी आपकी एहतियाती तदाबीर क्या है। इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है कि आपने अपने खुशियों को हमेशा ठंडा रखना है। खुशियों पर गाहे बगारे आपने ठंडा पानी डालते रहें। उसके बाद है अपने जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।